जय गुरुदेव। आज हम आप सभी को गुरु पूर्णिमा के विषय में अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहते हैं। कब और कैसे गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पर्व क्या होता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य के कार्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही इस दिन घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपको हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य के कार्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी और यह 11 जुलाई को रात 2:06 तक रहेगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व 2025 में 10 जुलाई को ही मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन वेदव्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत महापुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुजनों का सम्मान किया जाता है। साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का भी महत्व है। व्रत करने और दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पूजा विधि: भगवान विष्णु की पूजा करके शुभ फल पा सकते हैं। भगवान विष्णु पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं। श्री हरि का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बताते हुए भक्ति भाव में पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें और फिर भोग को प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना चाहिए और स्वयं प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस बार खास ये है कि गुरु पूर्णिमा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को ही पड़ रही है। ये बहुत अच्छा संयोग है। जो भी भक्त इस दिन गुरुजनों का सम्मान, गुरु पूजन, गुरुजनों का आदर करते हैं, उनके जीवन काल में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जय गुरुदेव।